तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और हम डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ रहे हैं, उसमें हम आदिकाल का अध्याय 2 पढ़ रहे थे, जो कि आधा रह गया है। आज हम उसी का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें कि अपभ्रंश साहित्य पृष्ठभूमि और प्रभाव से हम शुरू करेंगे और इसे आज ख़त्म करेंगे आदिकाल को। इसके बाद हम आधुनिक काल का अध्ययन को भक्ति काल का अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो हम शुरू करते हैं अपभ्रंश साहित्य पृष्ठभूमि और प्रभाव। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। इसमें संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली हैं, किंतु नवीन खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि उनमें से कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती हैं और अन्य को अपभ्रंश साहित्य में रखा जाना ही उचित है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, घाहिल, कनकामर, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूरी, जोइंदू राम सिंह, लक्ष्मीचंद देवसेन, लुई और सिद्ध कवि भूषुक, किलपाद, दीपिंकर, श्रीज्ञान, कृष्णाचार्य, धर्मपाद, टेट्या, महीधर तथा कमलांबर पाद को अपभ्रंश के कवि मानते हैं। आगे कवि स्वयंभू 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। उनके जन्म एवं मृत्युकाल, जन्म स्थान आदि के संबंध में कुछ विवादित नहीं हो सका। डॉक्टर जैन के मतानुसार कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। पौंगचर्यु, रिट्ठनेमिचर्यु, स्वयंभू छंद, ये सब किसकी रचनाएं हैं? स्वयंभू की। नामक 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे। पौंगचर्यु अपूर्ण है, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं और मुनींद्र उपदेश देते हैं कि राग से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि स्वयंभू ने प्रचलित राम कथा के सत्यों से पलायन नहीं किया है, तथापि राग विराग की दार्शनिक स्थितियां सर्वत्र प्रधान रही हैं। आगे है, अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए थे। वे शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए थे। पहले क्या थे? ये शैवन थे और बाद में जैन हो गए थे। उनकी भी 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, न्यायकुमारचर्यु तथा जसहरचर्यु। इनकी रचनाएं सभी महत्वपूर्ण हैं, स्वयंभू की भी और पुष्पदंत की भी। महापुराण, न्यायकुमारचर्यु और जसहरचर्यु, इनकी रचना धार्मिक उद्देश्य से हुई। फलस्वरूप साहित्य, शिल्प तथा तात्विक दृष्टि से इन पर जिन भक्ति का प्रभाव सर्वत्र मिलता हुआ, महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं को वर्णन का विषय बनाया है। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। तो कितने महापुरुषों की इसमें वो मिलते हैं रचनाएं, घटनाएं, जीवन घटना, तो 63 महापुरुषों की। धार्मिक ग्रंथ होने पर भी इसके काव्य तत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पुष्पदत्त ने प्राकृतिक सरस सौंदर्य का अत्यंत निकट से साक्षात्कार किया। इसी ग्रंथ की भाषा में स्पष्ट हिंदी भाषा के अंकुर दबे हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए पंडु, तड़ी, वंडक, पंडिया, वियाडायल, रुचि, ये सिही, दाउणो, निश्चय, मत, मोर, कलकल, रघुपुरिया, सायल, काणाणु। ठीक है, तो ये आप अपभ्रंश साहित्य में लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। आगे है, पुष्पदंत की साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से हुई। महापुराण के प्रथम अध्याय में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था, उसे दूर करने के लिए ही मैंने महापुराण की रचना की है। ठीक है, राजस्तुति से दूर रहकर शुद्ध धार्मिक भावना से साहित्य रचना का यह प्रवृत्ति अपभ्रंश से हिंदी में आई। फलतः पूर्व पीठिका में धार्मिक साहित्य की एक पृथक धारा बहती रही, जिसका विकास मध्यकाल में भक्ति काव्य के रूप में हुआ। कवि स्वयंभू का इस धारा के आविर्भाव में महत्वपूर्ण योगदान था तथा पुष्पदंत ने उसे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिभा की शक्ति दी। आगे है, अपभ्रंश के तीसरे
एक मिनट। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धर्मपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा, ये इनका भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। धर्मपाल का 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की, जो मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। यद्यपि धर्म भावना इसकी भी रीढ़ है, तथापि प्रत्यक्ष लोक हृदय की विभिन्न स्थितियों में से इनका संबंध है। इनमें एक वणिक की कथा के स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा हृदय के विभिन्न घात प्रतिघात की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफलता बनाया गया है। धर्मपाल की रचना चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी है, जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा है। तो ये भी किसमें चरित्र काव्यों के अंतर्गत ही आती है। आगे अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान, इनकी भी इम्पोर्टेंट रचना है संदेश रासक, लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध माना है। संदेश रासक का समय क्या माना है? 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ। संदेश रासक एक क्या है? खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा है। ठीक है, विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा है। कवि ने उसका नक्सिक वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भाव भूमि पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बनाया है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की एक धारा इसी प्रकार की अपभ्रंश कृतियों के अनुसार बह निकली, जो भक्ति काल में होती हुई रीति काल में जाकर प्रधानता प्राप्त कर सकी। अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी आरंभ हुई। 12वीं शताब्दी के जिन तत्व सूर्य का उपदेश रसायन राशि इस दृष्टि से उल्लेख है। 80 पद्यों का यह नृत्य गीति काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है, जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासों काव्य लिखे गए होंगे और बाद में विकसित होकर आगे बन गए। कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा भी चली। कुछ कवि कोश के रूप में दोहा काव्य लिखते हैं और कुछ फुटकर के रूप में। जो इंदु नामक कवि 6वीं शताब्दी में परमात्म प्रकाश, जो इंदु को कौन सी रचना है? परमात्म प्रकाश तथा योग सारणी नामक रचनाओं का अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है और उनकी परंपरा 15वीं सदी तक चलती है। इसी परंपरा में 11वीं सदी में राम सिंह ने पाहुड़ दोहा लिखा नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, आगे इसमें इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया। निश्चय ही जो इंदु से आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है, जो हिंदी साहित्य में आदिकाल से रीतिकाल तक निरंतर जुड़ती चली गई है। अपभ्रंश के दोहों में ही उपदेशों के साथ साथ श्रृंगार और वीर रसों की अभिव्यक्ति करने वाले दोहे भी मिलने लगे थे, जिनकी परंपराओं में हिंदी दोहा काव्य का विकास हुआ। अब हम आगे देखेंगे आदिकाल की उपलब्ध जो सामग्री है उसका अध्ययन करेंगे। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री दो रूप में है। प्रथम वर्ग में वे रचनाएं आती हैं जिनकी भाषा तो हिंदी है, परंतु वे अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है, और द्वितीय प्रकार की हैं जिनको अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं कहा जा सकता है। अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचनाएं हैं सिद्ध साहित्य, श्रावकाचार, नाथ साहित्य, राहुल बेल गद्य पद्य, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भारतेश्वरी, बाहुबली रास, हमीर रासो और वर्णरत्नाकर अपभ्रंश से प्रभावित हैं। और अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं हैं वो हैं कुमार रासो, डोला मारूरा दूहा, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद प्रकाश, जय चंद्रिका, चंदन वाला रास, तुलिभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमीनाथ रास, वसंत विलास और खुसरो की पहेलियाँ। प्रामाणिकता देख लेते हैं। उपयुक्त रचनाओं में से निम्नलिखित रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध रही है। ठीक है, आदिकाल में संदिग्ध रचनाएं बहुत हैं। तो हमीर रासो संदिग्ध है, कुमार रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इनमें से हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। केवल प्राकृत पैंगलम में प्राप्त 8 छंदों में, कितने 8 छंदों के आधार पर ही उसकी कल्पना चली आ रही है। शेष रासों के आकार में धीरे धीरे विकास होता रहा है, अतः उनका मूल रूप क्या है यह कहना कठिन है। विसलदेव रासो तथा परमाल रासो के काव्य रहे हैं, इसलिए उनका आकार ही नहीं भाषा भी बदलती रही है। पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण हस्तलिखित रूप में मिलते रहे हैं, उनके आकार में पर्याप्त असमानता अंततः इस काव्य के मूल रूप का भी अभी ठीक पता नहीं चल सका। कुमार रासों के आकार में भी समय समय पर वृद्धि हो रही है तथा शेपक जुड़ते चले गए हैं। अतः रासो ग्रंथ के वर्तमान रूप पर हम अप्रामाणिकता का आरोप लगा सकते हैं। यह आरोप प्राय लगाया भी जा सकता है, किंतु यह स्वीकार करना भी अनुचित नहीं है कि ये सभी रासो ग्रंथ
सर्वांश में ना तो उत्तरकालीन रचनाएं हैं और न अप्रामाणिक ही। निश्चय ही इन सबकी रचनाओं में आदिकाल में हुई है और धीरे धीरे इसके आकार एवं रूप में परिवर्तन होता गया, किंतु इस परिवर्तन के कारण आदिकाल में इनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ग्रहण और त्याग का प्रश्न। हमने आदिकाल की सामग्री के अंतर्गत जिन रचनाओं को सम्मिलित किया उनके विषय में हमारी दृष्टि बहुत स्पष्ट है। हम ना तो शुद्ध अपभ्रंश की पौमचर्यु, स्वायंभू छंद, महापुराण, जसरचर्यु, भविष्यत्काल, संदेश राचक आदि को हिंदी की रचनाएं स्वीकार करना उचित समझते हैं और न हिंदी के सिद्ध काव्य, नाथ साहित्य, श्रावकाचार, राहुल बेल, भारतीय शुल्क, बाहुबली, रास आदि उन ग्रंथों को हिंदी साहित्य के बाहर रखना ही न्याय उचित मानते हैं जिसमें अपभ्रंश भाषा मात्र एक प्रभावी तत्व है और जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। इसी प्रकार हमारी दृष्टि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि रासो ग्रंथों भी आदिकाल की सीमा से त्याज्य नहीं है, जो मूलतः पूर्व पीठिका में लिखे गए हैं और बाद में इनका आकार बदल दिया गया। यदि ये दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है, उन्हें पाखंड और आडंबर का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गेय है एवं काव्य में भावों का सहज प्रवाह मिलता है। एक उदाहरण प्रस्तुत देखते हैं इसका है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिर आ साहबे मुक्कल, अजूरे उज छाड़ी माँ लेहू रे बंक, निहाई बोहिमा जाहू रे लंक, हाथरे रे कांकण माँ लोहू दापण, आपने आपा बुझतु नियनमण। ठीक है, तो ये सरप्पा की कविता से स्पष्ट है कि उनकी भाषा तो सिंधी ही है, केवल उस पर यंत्र तंत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरप्पा के काव्य में द्रष्टव्य है। सवरपा, इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरप्पा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तथा सवरों का सजीवन व्यतीत करने के कारण ये सवरप्पा कहलाए। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते थे, उसी को महासुख की प्राप्ति के मार्ग बदलाते हैं। इनकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं, वो देख लेते हैं। सवरप्पा की कविता की पंक्तियां हैं। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला, उकड़ाए सेरे कपासू कुटिला, तैला काडीर पासेर जोहना बाड़ी ताएला, पटेली अंधरी रे आकाश फुलिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लुइपा के बारे में। ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। सवरप्पा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। किसके शिष्य थे? लुइपा सवरप्पा के शिष्य थे। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के जो तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। किसके? लुइपा के। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है और इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता मिलती है। और इनका उदाहरण देख लेते हैं। लुइपा की क्रोआ तरुवर पंच विडाल, चंचल चिए पहिरो काल, दिट्ठ करिया महासुहा परिमाण, लुई मरमई गुरु पुच्छी आजान। ठीक है, ये लुइपा की पंक्ति है। डोम्पा के बारे में पढ़ते हैं। मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। किनसे? विरूपा थे इनके गुरु डोम्बिप्पा के। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ हैं। इतने 21 ग्रंथ हैं। इसमें डोम्बे गीतिका, योगचर्या ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और अक्षर दीपोपदेश, ये 3 ग्रंथ इनके वेरी इंपॉर्टेंट है। डोम्बे गीतिका, योगचर्या, अक्षर दीपोपदेश। इनका उदाहरण है। गंगा जमुना मझारे बहर नाई, तारी बुंडरी मातनी पोई आली ले पार कराई, बाहातू डोम्बी बहा लो डोम्बी बाटत भइल उछारा, सदगुरु पाऊ पाए जाइबा पूर्णी जिनु आरा। ठीक है, कणप्पा का है। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुर स्थान पर ये रहते थे। जालंधर पा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। तो कणप्पा के गुरु कौन थे? जालंधर पा थे। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। आगे हैं इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं। इसमें अधिकांश दार्शनिक विषय पर हैं। रहस्यात्मक भावना से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए।
इनके शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया और इनकी कविता का एक उदाहरण है आगम वेया पुराण पंडित मान बहंती पक्के श्रीफल अलिया जिम बहरे ब्रह्मंती। ठीक है, तो ये किसकी है? कणप्पा की पंक्ति है आगम पुराण वाली, यही याद रखना आप। ठीक है, आगम वेद पुराण पंडित मान बहंती, ये वाली पंक्ति कई बार पूछी गई है, तो इसको आप जरूर याद रखना, इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये। ठीक है, इसकी कणप्पा की पंक्ति है। ठीक है, तो कृपा के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कपि वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्म काल से पता नहीं चला। चरपटिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ हैं। ये सहज जीवन के समर्थक थे। इनकी कविता के उदाहरण है हम निवासी खमण भातारे मोहरे हुआ कढ़े न जाई पटेलिहु को माए अंत उड़ी चाही जा एथु बहाम सो एथु नाही। ठीक है, ये किसके? कृपा की पंक्ति है। आगे है इन प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जन भाषा में अपनी वाणी का प्रचार पद्य में करते थे, किंतु उनमें कवि तत्व का उतना अंश नहीं है जिसके आधार पर उसे साहित्य के विकास में योगदान माना जा सके। जिन कवियों की पहले चर्चा की गई है उनका साहित्य हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्ति आरंभ की, उनका प्रभाव भक्ति काल तथा चलता रहा। रूढ़ियों के विरोध का अक्खड़पन और कबीर आदि की कविता में मिलता है। इनके सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए। कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है उनकी प्रेरणा के स्रोत में इनके साहित्य में मिलते हैं। आगे है जैन साहित्य। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, सरास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। फागु और चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। भरत मुनि ने इसे क्रीडानीय कहा है। वत्सायन के कामसूत्र के रचना तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना। लोक जीवन में श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया था और आज भी सामान्य जनता उसी अर्थ में इसका प्रयोग करती है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। रचना शैली जैन तीर्थंकरों की जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्श के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई। जैन मंदिरों में श्रावक लोग मंदिर के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है, किंतु उनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई है। पूर्वोक्त प्रमुख शैलियों में लिखित आदिकालीन हिंदी जैन साहित्य का संक्षिप्त परिचय यह प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रावकाचार्य देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। ये एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने अपभ्रंश में भी दब साहब प्रयास, ठीक है, इसका है देवसेन का नामक काव्य ग्रंथ लिखा। हिंदी में लिखित इनकी रचनाएं लघु न चक्र और दर्शन शास्त्र भी इम्पोर्टेंट है, जो काव्य की सीमा में नहीं आती। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर विस्तार से विचार किया। इनके दोह छंद में एक उदाहरण है जो जिन शासन भाष्यु सो मही कहियाऊ सारू जो पायल सई भऊ करी सो सारी पावई पारू। आगे है भारतेश्वरी बाहुबली रास। यह है मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। इनकी रचना 1184 में शालिभद्र सूरि ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतेश्वर बाहुबली का चरित्र वर्णन है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में भी काव्य रचना करने का विषय रहे हैं।
प्रस्तुत कृति में इनकी जो कथा वर्णित है उसमें इन्हें अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर ने यह सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया है। भरत आयु में बड़े थे एवं पराक्रमी भी अधिक थे। वे अयोध्या के राजा बन गए और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्ध आदि का विस्तार से वर्णन किया, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादन करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा। अतः वीर और श्रृंगार रसों का निर्बाध में अंत हुआ और 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य। इसकी रचना नाटकीय, ताकती, वैचित्री तथा रसात्मकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। आगे की रास या रासों रचनाओं को ग्रंथ ने अनेक रूपों में प्रभावित किया। उदाहरण है: बोलह बाहुबली बलवंत, लोहे खंडी तऊ करब्यू हंत, चक्र सरहु चूनरी करहु, सयल गोत्र कुल सरहो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भारतीय स्वरूप बाहुबली रास के बारे में। बाहुबली से याद रहेगा कि भारतीय स्वरूप बाहुबली के ये छंद है। चंदनवाला रास के बारे में पढ़ता है। ये 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। ठीक है, 35 छंदों का लघु खंड काव्य है, जिसकी रचना 1200 ईस्वी के लगभग आसू नामक कवि ने 1200 ईस्वी के लगभग की थी। आसू नामक कवि ने कहाँ पर की थी? जालौर में की थी। इसकी कथा नायिका चंदनवाला चंपा नगरी के राजा दधिभान की पुत्री थी। एक बार कौशाम्बी के राजा सतनीक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उसका सेनापति चंदनवाला का अपहरण कर ले गया। चंपा नगरी का राजा दधिभान की पुत्री थी चंदनवाला। एक कौशाम्बी के राजा सतानिक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, इसमें सेनापति चंदनवाला का अपहरण कर ले गया। वो एक सेठ को बेच दिया और सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिया। चंदनवाला अपने सतीत्व पर अटल रहकर सब दुख सहती रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। भाव सौंदर्य जितने चित्र रचयिता ने अंकित किए, उसकी काव्य निष्ठा व्यंजित है। स्थूलिभद्र राग 1209 ईस्वी में रचित इस काव्य को जिन धर्म सूरी ने की कृति माना जाता है। स्थूलिभद्र और कोशा वैश्या के विषय में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, किंतु इस कृति की सभी घटनाओं से का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अवान्तर घटनाओं के माध्यम से लोहघट के रूप में स्थूलिभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया है। कोशा वैश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलिभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इस भाषा का मूल रूप हिंदी धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि और अभिव्यक्ति काव्य अनुकूल है। रेवंतगिरी रास यह विजय सेन सूरी की काव्य कृति है। 1231 के लगभग लिखित इस तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटना पर आधारित यह रास वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। प्रकृति के राममय चित्र इस काव्य के भाव तथा कला पक्ष का श्रृंगार करते हैं। उदाहरण है: कोयल कलयो मोर के का राओ। रेवंतगिरी का है उदाहरण ये। सम्मत महुरे महुर गुजरावो, जलद जाल बावले बम्बले रिझरणी, रमा उलू रेही उज्जिल सिहिरु अली कज्जल संभालू। ठीक है, ये रेवंतगिरी का एक उदाहरण है। रेवंतगिरी रास का नेमिनाथ रास। इस काव्य की रचना सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में की थी। 58 छंद की रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया। नेमिनाथ के प्रसंग में कृष्ण का इस काव्य विषय और इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना हुई। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य के बारे में। ठीक है, नाथ साहित्य सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों का हठ योग साधना आरंभ हुआ। राहुल जी ने नाथ पंथ
को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ के चलने वाले मतेंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरम उत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। इसका मंतव्य सामर्थ्य, कथ्य और सिर्फ गौण दृष्टि से होता है। नाथपंथी रचना की अनेक विशेषताओं तथा संत काव्य में यथावत विद्यमान थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धांत सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूतपुरा संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है। उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसका आशय इतना ही है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता हो। इसका कारण यह था कि मतेंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ तथा गोरखनाथ सिद्धों में भी जाते हैं। यह प्रसिद्ध है कि मतेंद्रनाथ नारी सहचार्य के आचार में जहाँ फंसे थे, जिससे उनके लिए गोरखनाथ ने उद्धार किया था। वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल में ही सिद्ध मत एवं नाथ मत का छिपा हुआ सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। सिद्धों की रचनाओं पर पीछे विचार किया जा चुका है। हम अब नाथ साहित्य का संक्षेप में प्रकाश डालते हैं। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मतेंद्रनाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्ध के मार्ग का विरोध किया और गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात मतेंद्रनाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। राहुल संस्कृत ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शताब्दी का मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी का बतलाते हैं। पितामह दत्त बर्दवाल इन्हें 11वीं सदी का मानते हैं तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने 13वीं सदी माने हैं। नवीन खोजों के अनुसार यह धारणा अधिक प्रबल हुई है कि गोरखनाथ ईसा की 13वीं सदी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी गई है, ठीक है, गोरखनाथ के, किंतु डॉक्टर बर्दवाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी हैं, जिनके नाम देख लेते हैं। शब्दी पद, प्राण संकली, शिष्य दर्शन, नरकबोध, अभय मात्रा योग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तबार, मच्छेंद्र गोरख बोध, रामावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चतीसा, पंचमात्रा। डॉक्टर बर्दवाल ने गोरखनाथ नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया। इसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती हैं। आगे गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया और शैव एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले। गोरखनाथ ने उनकी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं की साहित्य में सम्मिलित नहीं किया, किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं है। पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। इसी साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य के रूप में हुआ, अतः उसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्यायसंगत है। गोरखनाथ ने हठयोग का उपदेश दिया। हठयोगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग से ही हठयोग कहते हैं। आगे गोरखनाथ ने इन 6 चक्रों वाले योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इन मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। तो ये गोरखनाथ की पंक्ति। 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। ठीक है, गोरखनाथ की पंक्ति है। और मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अंजन माही निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेल, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या भया निरंतरी खेल। ठीक है, गोरखनाथ की पंक्तियाँ ही आगे हैं। गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट होता है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही इनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भाषा और छंद पर ही प्रभावित हुए। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हम
आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्ति काल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। अन्य कवि हैं नाथ साहित्य के। नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों का योगदान है वह है चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चूर्णकरणनाथ, भर्तृहरि, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। इनकी कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मक तथा खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं सदी में इन सभी ने अपनी वाणी का प्रचार किया। ये सभी हठयोगी गोरखनाथ के भावों का अनुसरण करते थे, अतः इनकी रचनाओं में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद व्याप्त था। ठीक है, गोरखनाथ की हठयोग साधना में क्या था, ईश्वरवाद जो था वो व्याप्त था। इन हठ योगियों ने उसका प्रचार किया जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ और इसका तथा इसकी भाषा राजस्थानी है। राजाओं के वर्णनों पर आधारित होने पर काव्यात्मक सरस वर्णनों का प्राचुर्य एक उदाहरण है। पीहू चित्तौड़ न अबिहू सावन पहली तीज, जोब बाट बृहिणी खिण आवे खीज, संदेश पीण साहिब पाछो फिरिया न दे, पंछी खल्या पिंजारे छूटी रो संदेह। ठीक है, तो ये एक काव्य देख लिया आपने। आगे हैं हम देखते हैं प्राचीन काल में मुद्रण के अभाव के कारण लिपिकर्ता जैसा लिखते थे वैसा ही ग्रंथ की भाषा का रूप हो जाता था। धार्मिक साहित्य में धार्मिक भावना के कारण शब्दों के मूल रूप की रक्षा का प्रयत्न किया जाता था, किंतु रासो काव्य के प्रति वैसा कोई आग्रह नहीं होता, अतः उनकी भाषा पर लिपिकर्ता की भाषा के रूप के प्रभाव पड़ते रहते थे। इस काव्य की भाषा के साथ यह हुआ, वस्तुतः मूल ग्रंथ रूप तक पहुँचने के लिए प्रमाणिक पाठ संपादन की आवश्यकता थी। ईसलदेव रासो इसमें आ गया, एक मिनट। ईसलदेव रासो इस ग्रंथ की रचना नरपति नालय कवि ने 1155 ईस्वी में की थी, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण है। 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी, नाला रसायन आरंभ सरदा टूटी ब्रह्म कुमारी। ये मतलब पंक्तियाँ आ जाती हैं, पूछ के आ जाती हैं, तो आप देख लेना। प्रथम पंक्ति में संवत 1272 वर्ष भी माना है, किंतु अधिकांश विद्वान 1212 विक्रम संवत ही स्वीकार करते हैं। कुछ व्रत संग्रहकर्ताओं ने इस ग्रंथ को आदिकाल की रचना नहीं माना। यह संभव है कि इसमें कुछ परिवर्तन होते रहे, किंतु उससे इसकी प्राचीनता समाप्त नहीं हो जाती। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 16वीं शताब्दी के नरपति नामक एक गुजराती को इसका रचयिता बतलाते हैं, किंतु डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कई प्राचीन कृतियों के आधार पर सिद्ध किया कि यह कृति 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। नवीन खोजों में एक प्राचीन कृति मिलती है जिससे कि इस काव्य की रचना 1016 ईस्वी सिद्ध होता है। उसमें पंक्ति मिलती है, संवत सहस 73 जानी नाहला कविसर सरसिय वाणी। ठीक है, 73 जानी सहस 73। ठीक है, ईसलदेव रासो मूलतः गे काव्य था, अतः पूर्ण उसके रूप परिवर्तन होता रहा। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का मत है कि वह काव्य गे नहीं था, शायद वे गेयता का अर्थ लोकगीत की तरह गाया जान लगाते हैं, और इस आधार पर ये कहते हैं कि राजस्थान में कभी भी ये गे नहीं रहा। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंद की एक कृति का संपादन किया। पाठ ईसलदेव का मूल रूप बतलाया गया। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज स्वरूप सिद्ध होता है। ईसलदेव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा ईसलदेव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी रुचि का जीवन चित्र इस काव्य में मिलता है। संदेश रासक के समान ही ईसलदेव की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है। वह लौट कर आता है, तब राजमती करके उससे मिलती है। श्रृंगार के वियोग और संयोग पक्षों के अत्यंत मार्मिक चित्र कवि ने किए हैं। राजमती एक कुलीना गृहिणी की स्वाभिमानी है जो विरह के चित्रों को कांतिमय प्रकार से चित्रित करती है और संयोग के समय
भी यह क्रांति काव्य सौंदर्य की वृद्धि करती है। राजमती की वाणी व्यंग्य हो उठती है, इससे उसके पति का हृदय हिल जाता है और पति के हृदय को बेधने वाला राजमती काव्य कुलीनता संस्कार ही उसकी समस्त विरह वेदना का आधार है। वहीं इसे विवशता पर वो पहुँचती है। तो अस्त्रीय जन्म काहि दीहु मोहेसा, अस्त्रीय जन्म काहि दीहु महेसा, अवर जन्म थारे घनारे नेटस, नटेश रानी ना सिर जिय धौलिया गाही, बनसन काली कोई ली होहु बई सती अम्बा नाही, चंपा की डाल बसती दास बिजोड़ई, इणी दुरही अवलाजी बाल। ठीक है, ये इसकी पंक्ति है विसल देवरासु की। आगे देखते हैं। इस प्रकार इस काव्य वर्णन में एक संस्कार दृष्टि मिलती है जो नारी गरिमा की स्थापना है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों से भी भाव चित्रण को सौंदर्य दिया है। बारहमासा तथा प्रकृति चित्र सहयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते हैं। विरह की विभिन्न दशाओं में समस्त प्रकृति सहायक हुई है। अनुभूतियों को भी उसकी सुकुमारता प्रदान की गई। विसल देवरासु की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से हुई परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्य तक पहुँचती है। कृष्ण भक्तों को भी उसके प्रभाव से किया गया है। रीतिकाल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ है। हमीर रासो प्राकृत पेंगलम इस काव्य के कुछ छंद मिले हैं और इन्हीं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। ठीक है, प्राकृत पेंगलम के आधार पर उनका अनुमान था कि इसमें अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन, हमीर की प्रशंसा चित्रित होगी, किंतु राहुल जी ने पद्यों को उज्ज्वल चिज्जल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण का रूप प्रयुक्त होता है। अतः सारंगधर हमीर रासो का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है, अभी तक इसकी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। यह परमाल रासो उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से जो काव्य प्रचलित है, उसे परमाल रासो के मूल रूप से विकसित माना जाता है। यह रासो लोक के काव्य है, अतः इसके मूल की सुधार नहीं हो सकी। इसमें अनेक अंश बाद में जोड़े गए तथा अनेक अंशों में वर्णन और भाषा परिवर्तन की गई। धीरे धीरे आला लोकगीत की एक शैली ही बन गया। अतः आधुनिक विषयों पर आला लिखे जाने लगे। प्राचीन हस्तलिखित कृतियों के अभाव में मौखिक रूप से उपलब्ध आला खंड के आधार पर परमाल रासों के साहित्यिक स्वरूप के विषय में कुछ कहना कठिन है। 1865 में चार्ल्स इलियट ने इसे आला खंड का प्रकाशन कराया। वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसके प्रति श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित किया था। आगे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। इसे नए रूप में उपलब्ध परमाल रासो यद्यपि सर्वथा प्रमाणिक कृति तो नहीं है, यद्यपि आदिकाल में मूल परमाल रासो के ऐतिहासिक अस्तित्व को समझने में सहायक अवश्य है। परमाल रासो का रचयिता जगनिक नामक कवि माना जाता है, जो महोबा के राजा परमल का आश्रित था। उसने इस काव्य में आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किया। इसी आधार पर इसका रचना काल 13वीं सदी का आरंभ माना जाता है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है, उतना अत्यंत दुर्लभ है। आज भी जब इसे गायन संगीत के साथ गाते हैं, तब दुर्बलों में भी तलवार चलाने की स्फूर्ति आ जाती है। विवाह और शत्रु प्रतिशोध वीरता के प्रदर्शन का आधार रहे हैं। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णन इस काव्य में भरमार है। भावों के अनुसार ही भाषा भी चली और उसमें एक विशेष शब्द ध्वनि सर्वत्र व्याप्त हो गई। ज्ञता का गुण इस काव्य को विकसनशील लोक गाथा काव्य की श्रेणी में ले जाता है, किंतु इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में ही हुई है। भाषा की दृष्टि से इस काव्य का मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं, क्योंकि मूल रूप का कोई भी अंश अब शुद्ध रूप में सुरक्षित नहीं है। उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं। छंद विधान की दृष्टि से इस काव्य का एक विशेष शैली है, जिसे आला शैली कहना ही उचित है। इसकी वर्णन शक्ति और प्रभाव उत्पादकता को समझने में निम्नलिखित पंक्तियाँ कुछ सहायक हो सकती हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जियसियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को अधिक कहा। ठीक है, तो ये पंक्ति आप याद रखेंगे। परमाल रासो की ये पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं। आगे है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है।
इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। उन्होंने चंद्रबरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था और उनके जन्मकाल के संबंध में कई धारणाएं हैं। शुक्ल जी का जन्म 1168 ईस्वी माना है तथा लिखा है कि रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के जागत नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री जी द्वारा प्राप्त चंद का एक वंश वृक्ष भी प्राप्त हुआ था। वह वंश वृक्ष शास्त्री जी को नन्नू भाट से प्राप्त हुआ था, जो स्वयं को चंद का वंशज मानते थे। उनके कथानुसार चंद के 4 पुत्र थे, जिसमें से चतुर्थ पुत्र जल था, जिससे समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था। उस समय चंद जी महाराज के साथ गए थे और अपने पुत्र जल मतलब जलहण है ये को पृथ्वीराज रासो सौंपकर। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है। पुस्तक जलहण हत्ते चली गज्जन काज कहा जाता है। जलहण है ने चंद के अधूरे महाकाव्य को पूर्ण किया था। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धार ये जिमी पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद चंद उधार ये तिमी। आगे ये प्रसिद्ध है कि चंद ने स्वामी के हितार्थ अपना बलिदान किया। वह बहुत प्रभावशाली, दूरदर्शी, वीर तथा स्वामी भक्त कवि था। पृथ्वीराज उसे सदा अपने सखा के समान साथ रखते थे एवं साथ रखे होते। आगे है पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना, संयुक्त स्वयंवर आदि घटनाएं इस इतिहास से मेल नहीं खाती। दूसरा, अनंगपाल पृथ्वीराज तथा विशल देव के राज्यों के संदर्भ में भी अशुद्ध है। पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरी था, जो रासों में कमला बताया गया है। क्या था? कर्पूरी था पृथ्वीराज की माता का नाम और रासों में बताया कमला। पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया गया, जो अशुद्ध है। ठीक है, इसके साथ प्रथा विवाह मेवाड़ के समर सिंह के साथ बताया गया, अशुद्ध है। पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध इतिहास सम्मत नहीं है। रासों में पृथ्वीराज के 54 विवाहों का वर्णन है। कितने? 14 विवाहों का वर्णन है, जो इतिहास से मेल नहीं खाता। पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु की सूचना भी इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। रासों में दी गई तिथियां शुद्धियां हैं। सभी तिथियों के इतिहास की तिथियों में प्राय 90 से 100 वर्ष का अंतर है। यदि उपयुक्त तथ्यों को अंतिम प्रमाण मान लिया जाए तो पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक रचना कहा जा सकता है, किंतु दूसरे पक्ष के तर्क में इस संबंध में विचारणीय है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। इधर जो लघुत्तम प्रतियां मिली हैं उनमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। दूसरा, घटना 990 से 100 वर्ष का जो अंतर है वह संवत की विभिन्नता के कारण है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने आनंद संवत की कल्पना की और उसके अनुसार तिथियां भी सिद्ध होती हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासों में 12वीं शताब्दी की भाषा संयुक्त अक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। रासो इतिहास ग्रंथ न होकर काव्य रचना है, तय उसमें इतिहास का सत्य खोजना और उसके न मिलने पर उसे अप्रमाणिक घोषित करना अनुचित है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मत है कि पृथ्वीराज रासों की रचना सुखसुखी संवाद के रूप में हुए थे। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। यदि यह तर्क मान लिया जाए तो वह अंश प्राय प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, जिसमें इतिहास वृत्त तथ्य हैं। आगे है, जिन लोगों ने रासों में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देखकर उन्हें जाली ग्रंथ माना है, उनके विरुद्ध यह तर्क किया जाता है कि चंद लाहौर का निवासी था, वहाँ उस मुसलमान का प्रभाव आ चुका था, अतः उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों का मिश्रण होना सहज है। आगे, वस्तुतः विद्वानों ने बाल की खाल खींचने की चेष्टा की। अनेक ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जो कि काव्य को प्रामाणिकता के लिए उचित कसौटी नहीं बना सकते और पृथ्वीराज रासो ही नहीं, रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों पर भी यदि अनेक प्रकार के तर्क दिए जाएं तो प्रामाणिकता किसी न किसी सीमा तक संदेह का विषय बन सकती है। रामचरितमानस तो प्रक्षिप्त अंश स्वीकार किए जाते हैं कि कई पद ऐसे मिलते हैं जो
तत्कालीन सभी प्रचलित शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया गया है। शब्द चयन रसानुकूल तथा अंतःवीर रस के चित्रणों में प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द वियंत्र तंत्र मिल जाते हैं। जहाँ तक भाषा को शक्ति का प्रश्न है, कवि ने अभिधेय भाषा को भी पर्याप्त प्रभावशाली रूप दिया है। लाक्षणिक तथा ध्वन्यात्मक शब्दावली ने प्राय भाषा सौंदर्य की वृद्धि की। अलंकारों का चंद ने सहज प्रयोग किया। शायद ही कोई अलंकार ऐसा हो जिसे उन्होंने छोड़ा हो। लगभग 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया है। महाकाव्य सभी दृष्टियों से आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति सिद्ध होता है। अब पढ़ रहे हैं लौकिक साहित्य। आदिकाल में पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी मिलती है। यहाँ हम आदिकाल में उपलब्ध सभी लौकिक काव्यों का परिचय दे रहे हैं। स्वच्छंद धारा की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य। दोहा गणों पुराणों अच्छई पंक्ति प्राचीनता की ओर भी संकेत करती है। पश्चिम हिंदी प्रदेश राजस्थान में यह अत्यंत लोकप्रिय रहा है। संबंध प्रसिद्ध कथन है, सोरठियो धूलो बड़ो भली मारवंडरी बात, जौवन छाई धन भली तारा छाई रात। आगे है, मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ उपायों को जोड़कर विस्तार किया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। कछुआ वंश के राजा नल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था तथा पुंगल के राजा की कन्या मारवाड़ी केवल 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह करा दिया गया था। कहा जाता है कि पुंगल में अकाल पड़ने पर राजा पिंगल विवश होकर नल के राज्य में चले गए थे। तभी पिंगल की रानी ढोला पर रीझ गई थी और उसने मारवाड़ी से उसका विवाह कर दिया था। जब ढोला बड़ा हुआ तब उसका दूसरा विवाह मालव की राजकुमारी मालवड़ी से हो गया। इसी पर मारवाड़ी दुखी रहने लगी। उसके डांडियों के माध्यम से ढोला के पास अपना विरह संदेश भेजा। मालवड़ी के प्रयत्न से बहुत समय तक ढोला को संदेश न मिल सका, किंतु अंत में मारवाड़ी अपने उद्देश्य में सफल हुई और दोनों के पुनर्मिलन का समय आया। और वह इसमें यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकाल श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राउरकेला के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको ढोला मारूरा दोहा की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। वीर रस की कृतियों में भी श्रृंगार एक प्रभावी तत्व बनकर समा गया। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। प्रेम का सात्विक किंतु सरस पक्ष इसमें विस्तार से प्रस्तुत हुआ। कवि ने मारवाड़ी के भावों की व्यंजना में संस्कृत के प्रेम काव्यों की परंपरा का प्रभाव भी ग्रहण किया। गीतों की सरसता के संदर्भ में मारवाड़ी के विरह वर्णन हृदय पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। ढोला मारूरा दोहा का मूल रूप दोहों में मिलता है। ये दोहा रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं वह आगे पर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुई। मारवाड़ी के वियोग और सहयोग के चित्र इन दोनों में अधिक भावपूर्ण बन पड़े हैं, जबकि बिहारी के दोहों की नायिका के सहयोग एवं वियोग चित्र कला पक्ष की प्रधानता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे हम देख लेते हैं, थोड़ा कट गया है इसमें PDF में। प्रसाद मिश्र आदि विद्वानों ने इन काव्य के भाव गंभीर्यों को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना। जयचंद प्रकाश और जयमंगेश चंद्रिका प्रवृत्तियों का राठौरी ख्यात में वर्णन मिलता है, किंतु अभी तक ये उपलब्ध नहीं हुए हैं। कहा जाता है कि प्रथम कृति की रचना केदार नामक कवि ने की थी और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक महाकाव्य था जिसमें कि जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। इसी प्रकार दूसरी कृति जयमंगेश चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने की थी 1186 में। दोनों ही ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है। राठौरी ख्यात में उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर वृत्तांत लिखा था। अंतः कृतियों की रचना अवश्य हुई होगी, किंतु सुरक्षित नहीं रह सकी। आगे बसंत विलास है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के शब्दों में यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। सर्वत्र यह रचना हाजी मोहम्मद स्मारकंद में सन 1952 में प्रकाशित हुई। यह केशव चंद्र हर्षद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे।
उन्होंने 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित कृति के आधार पर इसका संपादन किया। इससे इस कृति की रचना का काल 1451 ईस्वी पूर्व होना चाहिए। माता प्रसाद गुप्त के विभिन्न प्रमाण देकर यह मत निर्धारित किया कि यह रचना अधिक विक्रमीय 14वीं सदी के मध्य ईस्वी 13वीं सदी के होने चाहिए। इस कृति के रचयिता का पता नहीं चल सका। इसमें 84 दोहों में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। इस काव्य में प्रकृति और नारी का मदोन्मत्त स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा प्रवाहित करता है। आदिकाल को विद्वान अब तक वीर गाथा और धार्मिक उपदेश का ही युग माना था। बसंत विलास को राहुल वेल श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। इस काव्य के सरस वर्णन को पढ़कर सूर श्रृंगार भावना या उसके पश्चात रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता साहित्य में अचानक आ जाती है। आधुनिक प्रवृत्ति नहीं रह जाती और न उनके लिए संस्कृत साहित्य में परंपरा की खोज करना ही आवश्यक प्रतीत होता है। इस कृति में आदिकाल के जनजीवन का वह सरस पक्ष उभर आता है जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद तलवारों की झंझनाहट के अधिक कांपने के कारण नहीं सुन पाए थे। स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों में अशस्त्र बहती मंदोमत्तता का इस काव्य में जैसा चित्रण मिलता है वैसा रीतिकालीन हिंदी कभी भी नहीं कर सके। एक और कोकिल कुंजन, दूसरी ओर पति युक्ता युवतियों का विलास, जिसे देखकर विदुर जन तथा वियोगिनी नारियां किशोर मद का मंदिर कुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती हैं। कवि लिखता है, इणी परी कोयली कुंजई भुंजई युवती मंडोर, विधुर वियोगिनी गुंजई भुंजई मयण किशोर। ठीक है, आगे है, इस काव्य की भाषा ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। उस पर अलंकारिकता की गहरी छाप भी यहीं से मिलने लगती है जिसका रीतिकाल तक पूर्ण विकास हुआ। खुसरो की पहेलियाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो 1255 से 1324 ने 1283 के लगभग रचना आरंभ की थी। उसका जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था। ये कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय कवि थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें अब 20-21 ही उपलब्ध हैं। खालिक बाई, पहेली, मुकरी, दो सुखने, गजल आदि में अधिक प्रसिद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि अमीर खुसरो नामक कई व्यक्ति हुए, अतः इन सब रचनाओं को पहेलीकार अमीर खुसरो की रचनाएं मानना एक भ्रम है। कुछ भी हो, आदिकाल में जो अमीर खुसरो हुए थे उनकी पहेली मुकरियाँ ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें मनोरंजन और जीवन पर गहरे व्यंग्य एक साथ देखने को मिलते हैं। अमीर खुसरो को भाव की गहराइयों की दृष्टि से भले ही महत्व न दिया जाए, किंतु भाषा की दृष्टि से उनकी पहेली साहित्य के इतिहास का सदा एक महत्वपूर्ण अंग रहेंगी। वस्तुतः उनके काव्य में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का सफल प्रयास रही थी। उनकी भाषा के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए एक पहेली प्रस्तुत है। तरवर से एक तीर या उतरी उनसे बहुत रिझाए, पाप का उसने नाम पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ वहेली गोरी, अमीर खुसरो यूँ कहे अपना नाम बोली निबोरी। पहली रचना की इस शैली का हिंदी काव्य में आगे विस्तार नहीं हुआ, किंतु रहस्य प्रवृत्ति के विकास पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ा। चमत्कार और कौतूहल की प्रवृत्ति भी खुसरो की प्रेरणा से हिंदी काव्य में विशेष स्थान पाने लगी। फलतः रीतिकाल में कौतूहल काव्य का एक लंबी परंपरा चली, जिससे इसका अभी तक किसी ने अध्ययन नहीं किया। आगे है गद्य साहित्य। आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ स्फुट प्रयास लक्षित होते हैं। राहुल वेल चंपू काव्य व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर के संदर्भ में उल्लेखनीय है। राहुल वेल एक शीलांकित कृति है जिसका पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया। विद्वान ने इसका रचना काल 10वीं शताब्दी माना है। यह गद्य मिश्र चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राहुल नायिका के नक्शिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया। इस कृति की रचयिता रोड़ा नामक कवि माना गया है। राहुल वेल हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसमें राजस्थानी प्रधान है।
कवि ने दृश्य वर्णन बड़ी तन्मयता से किया है। नायिका राहुल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। वह सहज रूप में जितनी सुंदर है उतनी ही सहज सुंदर सज्जा भी है। इस सौंदर्य के अनुकूल ही उसका भाव दशा भी। रोड़ा ने उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग करके उसके रूप वर्णन को प्रभावशाली बना दिया है। कवि ने गद्य में भी अलंकारिक भाषा का कितना सफल प्रयोग किया है, इसका उदाहरण देखते हैं। एक गौण तुहु एकु को पन्हु और बल का तहि सहु या बाले जुनूनु मालवीय देसु अवंतु अम्ब देहु जऊ जानू अपना हथियारहु लही यह अमराई दुभागी खोपे हरियु भई। ठीक है, ये उदाहरण है, राहुल वेल से है ये। आगे है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की। गोविंद चंद का शासनकाल 1154 माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उस युग के काव्य रूपों का संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर मोती चंद भी डॉक्टर द्विवेदी के मत का समर्थन करते हैं। इस ग्रंथ की भाषा एक उदाहरण इस प्रकार है कि वेद पढ़ब, स्मृति अभ्यासिब, पुराण देखब, धर्म करब। इससे गद्य और पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी पुस्तक में सिद्ध होता है। वन रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादक में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई। इसका लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि था। इसकी भाषा में कवित्व, अलंकारिकता तथा शब्दों की तत्समता की प्रवृत्ति मिलती है। गद्य में नायिका का वर्णन करते हुए ज्योतिश्वर ठाकुर लिखते हैं, उज्ज्वल कोमल लोहित सम संतुल सलाकार पंचगुणा संपूर्ण चरण अकठिन सुकुमार गज हस्त प्राय जानू युगल पीन मंसले कुम्मर और पृष्ठाकार श्रोणी गंभीर दक्षिणाव्रत मंडलाकृति नाभि क्षीण सुकुमार बलित तिन्नी गुण समन्वित पुष्टि ग्रह व्याख्या श्याम सदृश सुकुमार सूक्ष्म वेश दीर्घ 6 गुणे संपूर्ण कोमलता पुण्य कैसनी नायिका कामदेवक नगर आइसन शरीर निष्कलंक चांद आइसन मुँह कंदल खंजरीर आइसन लोचन यमुना का तरंग आइसन भूजन। ठीक है, तो ये हमें वन रत्नाकर में मैथिली का जो है इनकी जो कविता है वो पढ़ ली है हमने। आगे इन पंक्तियों में वन रत्नाकर एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है, किंतु सौंदर्य गृहिणी प्रतिभा भी साथ ही साथ इस पर प्रभाव दिखा रही है। हिंदी गद्य के विकास में राहुल देव के पश्चात वन रत्नाकर का योगदान भी कम नहीं कहा जा सकता। निश्चित ही इन कृतियों के बीच समय में गद्य रचना लिखी गई होगी, किंतु विभिन्न कारणों से वे उपलब्ध नहीं है। फिर भी इन कृतियों को गद्य के आधार की अखंडता तो सिद्ध करती है। आगे आदिकाल की उपलब्धियाँ। काल की उपलब्धियाँ हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का यह काल, जिसको हमने आदिकाल के नाम से विवेचन किया, भाषा और साहित्य की दृष्टि से प्राप्त संपन्न है। इसकी समझ देन अभी तक सम्यक मूल्यांकन नहीं हो पाया, क्योंकि विद्वान प्रामाणिकता एवं भाषा के विवादों में उलझे रहे हैं। कई ऐसी उपलब्धियाँ सामने आती हैं जिनका परिवर्तित साहित्य पर अपार ऋण है। यहाँ हम उन पर भाषा साहित्य की दृष्टि से अलग विचार करेंगे। भाषा, रूप और संप्रेषण क्षमता। जैसा कि हम आरंभ में कर चुके हैं कि आदिकाल में हिंदी भाषा साहित्य प्रपंच के साथ साथ चलती हुई कई क्रमशः जनभाषा के रूप में साहित्य रचना का माध्यम बनी। समस्त आदिकाल में 2 भाषाओं की समानांतर रचना प्रक्रिया चलती रहने से अधिकांश विद्वान गंभीरतापूर्वक विचार करके दोनों भाषाओं के साहित्य को अलग अलग करने का अवसर नहीं पा सके। फल यह हुआ कि कभी अपभ्रंश के नाम पर हिंदी का आरंभिक साहित्य छोड़ दिया और कभी पुरानी हिंदी के नाम पर अपभ्रंश परिवर्तित साहित्य भी
हिंदी साहित्य में सम्मिलित कर लिया गया। जब भाषा का रूप और साहित्य अपनी सीमाएं नहीं बना सका, तब उसकी संप्रेषण क्षमता की जांच कैसे होती। किंतु नई खोजों से अब यह धारणा स्पष्ट हो चुकी है कि जिन जन भाषा के रूप में हिंदी 8वीं सदी में ही साहित्य का माध्यम बन चुकी थी तथा वह अपभ्रंश भाषा के साथ भूमि पर आगे भी बढ़ने लगी थी, फलतः अपभ्रंश में साहित्य लिखने वाले कवि अवसर पाकर हिंदी में भी कविता किया करते थे। दोनों भाषाओं में यह स्पर्धा भक्ति काल के आरंभ तक चलती रही। अंततः एक दिन ऐसा भी आया जब अपभ्रंश का खेमा छोड़कर सभी कवि हिंदी के मार्ग पर अग्रसर हो गए। आदिकालीन साहित्य की प्रयुक्त हिंदी की बहुत बड़ी शक्ति है, जो उसकी संप्रेषण क्षमता की सूचना देती है। एक विशाल क्षेत्र की अनेक बोलियों से उसका एक सामान्य रूप विकसित हो रहा है। यह मिथिला से मेवाड़ तक की व्यापक जनभाषा बनकर जनमानस को प्रभावित कर रही है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द भी यदि अपनी सीमा छोड़कर हिंदी का दामन पकड़ना चाहते हैं, तो कविगण बड़े प्रेम से उनके सामने अपना हृदय खोल देते हैं। जनभाषा के प्रयोग की यह प्रवृत्ति धीरे धीरे जनजीवन के सभी रूपों को प्रस्तुत करने में समर्थ होती जा रही है। आदिकालीन साहित्य की भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती हुई एक व्यापक रूप ग्रहण करने की ओर बढ़ रही है। दूर दूर रहते हुए भी तथा भिन्न प्रवृत्तियों में रमते हुए भी सभी हिंदी कवियों की प्रतिभा एक तत्व का आभास दे रही थी। अनजाने ही उन सबका एक ऐसा प्रयास चल रहा था जिसके फलस्वरूप समस्त हिंदी क्षेत्र की बोलियां अपनी सांस्कृतिक एकता की स्थापना कर सकें। संभवतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कविगण संस्कृत से तत्सम शब्द लेकर अपनी भाषा में प्रयुक्त करने लगे थे। यद्यपि आदिकाल में भाषा की प्रवृत्ति पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाई थी, किंतु प्रयास की सघनता अपने चमत्कार दिखाने लगी थी। इसी चमत्कार के फलस्वरूप 15वीं शताब्दी का अंत होते होते हिंदी का वह रूप उभरा जो समस्त देश की प्रमुख सांस्कृतिक भाषा बन गया। आदिकालीन हिंदी संस्कृत और संस्कृति की ओर जाने वाला व्यापक जनभाषाई स्वरूप विधेय रूप में भी पर्याप्त संप्रेषणीयता है। कवियों ने उन शब्दों को छोड़ दिया जो घिसे पिटे धार्मिक अर्थों को ढोते थे। तत्कालीन जीवन की भावभूमि का साथ देने वाले शब्दावली सरल रूप में भी सशक्त होता जा रही थी। उसमें नए पुरुषार्थ तथा नए अनुभवों को व्यंजित करने की शक्ति बड़ी स्फूर्ति के साथ जन्म ले रही थी। सिद्धों की जीवन दृष्टि तथा स्पष्टतावादी नाथपंथियों का उपयोग, जैनों की अहिंसा, चारणों घाटों की प्रशस्ति, खुसरो की लोक रंजनता सबको एक साथ अभिव्यक्ति करने का सामर्थ्य जुटाने में तल्लीन। हिंदी भाषा न अलंकार की परवाह करती थी, न लक्षण व्यंजना आदि की। ये सब साधन सहज ही उसकी अनुवर्तित होते जा रहे थे। यही कारण है कि आदिकालीन साहित्य की भाषा एक ओर तो रूप भेद होने पर अभेद है और दूसरी ओर संप्रेषणीयता क्षमता में भी वह बेजोड़ है। कोई भी अलंकार ऐसा नहीं जो उसमें न फबता हो, कोई भी छंद ऐसा नहीं जो उसका साथ न देता हो। उसमें कवियों ने जीवन के जिस किसी भी पक्ष को चित्रित किया, वह सजीव हो उठा। आदिकालीन कवियों का हिंदी भाषा के स्वरूप एकता का प्रयास, जो 15वीं शताब्दी तक पहुँचते पूर्ण सफल हो चुका था, इससे इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। कथ्य और शिल्प। आदिकालीन साहित्य जनजीवन की जिन अनुभूतियों से प्रकट हुआ था, उसमें पर्याप्त विविधता थी। अतः वह एक वीर का सायास लिखित साहित्य नहीं, अपितु एक सचेतन समाज की सहज स्थितियों में उत्पन्न साहित्य है। यह कारण है कि उसका जीवन विभिन्न दशाओं और स्वच्छंद प्रवृत्तियों के विविध चित्र मिलते हैं। कथ्य की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य में एक साथ कई परंपराओं का उदय दिखाई देता है। अपभ्रंश और संस्कृत की रचनाओं में इनसे कुछ परंपराओं के स्रोत अवश्य हैं, किंतु उनको साबित और गंभीरता हिंदी की अपनी है। समाज की विभिन्न स्थितियों पर दृष्टिपात करके सहज जीवन का मार्ग सुझाने से लेकर हठयोग की साधना तक आदिकाल में युवक काव्य रूप की जो विस्तार हुआ है, निश्चय ही उसका ऐतिहासिक महत्व है। अगर आदिकालीन सिद्धों और नाथपंथियों के काव्य रूप को हिंदी क्षेत्र से निकाल दिया जाए, तो फिर भक्तिकालीन निर्गुण पंथियों की काव्यांग का उद्गम बताना कठिन हो जाएगा। और जो लोग मैदान में ही गंगा को गंगा मानते हैं, जिस पर्वत से वह निकलती है ऊबड़ खाबड़ भूमि समझकर छोड़ देना चाहते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि तब उनकी गंगा का जीवन कौन देगा। आगे हम तो
हम तो स्पष्टतः आदिकालीन हिंदी साहित्य में धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक चरित्रों की प्रवृत्तियों का ये बिकाया होता दिखाई देता है, जो भक्ति काल में रामचरितमानस एवं पद्मावत की महाकाव्यों में नए रूपों में समृद्ध हुआ। आदिकाल जैन साहित्य, रासो साहित्य, लोक कला की ये प्रवृत्तियां ही हैं जो नारी युद्ध पर आधारित थी। भक्ति का अवतरण ओढ़कर आगे और अब तक नहीं विकास नहीं हो सका। प्रकृति और अपभ्रंश से राउलवेल तक श्रृंगार की परंपरा आई। वह भक्ति काल को प्रभावित करती हुई रीतिकाल तक चली। नारी के सहस्र श्रृंगार से लेकर उसके मानसिक सौंदर्य तक पहुँच की प्रवृत्ति भी आदिकाल में पूर्ण वेग से उभरी। नक्सिक वर्णन, विरह के विभिन्न रूप, गृहिणी नायिका द्वारा प्रीतम के पास संदेश भेजना, स्वकीय और परकीय प्रेम की सीमाएं, ये सब आदिकालीन साहित्य के कथ्य में अंतर्निहित है। इनके कारण अनेक काव्य रूपों एवं अलंकारिक वर्णनों की परंपराओं का विकास हुआ। यही युग है कि नाथों का दुर्लभ योग काव्य की भी यदि रचा और सुना जा सका तो दूसरों की मनोरंजन पहेली जगने की वीर रसपूर्ण कविता में भी लोग बड़ी रुचि से रम सकते हैं। संयोगिनी के सुखद पर अब से लेकर छत्राणी के वीरपति की बलि तक कवियों की प्रतिभा का विस्तार क्या है। प्रकृति के अनेकाविध रूप के साथ मनुष्य जीवन के विभिन्न स्वरूप को चित्रित करने में इस युग के कवि पूर्ण सक्षम थे। उसके पास प्रकृति के सौंदर्य को ग्रहण करने की ही नहीं, उससे अपनी अभिव्यंजना को सामर्थ्य बनाने की भी प्रतिभा थी। तात्पर्य यह है कि इस युग में एक साथ धार्मिक मनोवृत्तियों का सात्विक चित्रण मिलता है। श्रृंगार की सहज सरसता दिखाई देती है। वीर रस के बुझाए पकड़ने वाले दृश्य मिलते हैं तथा ऐसे में चित्र सामने आते हैं कि जिनसे एक स्वतंत्र जाति के अहंकार का पूरा बिंब उसकी समस्त टूटने के साथ उभरता है। आगे है आदिकालीन साहित्य में काव्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता भी रही है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छंद की दृष्टि से कुछ सीमाएं बनाई। उन्होंने श्लोक को लौकिक, संस्कृत गाथा को प्राकृत तथा दोहों को अपभ्रंश का मुख्य छंद स्वीकार किया। वस्तुतः दोहा छंद अपभ्रंश में जन भाषा से ही गया था, इसलिए इस छंद को मुख्य छंद माना जाना चाहिए। विक्रमोर्वशीय के चतुर्थ अंक से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश के नाम पर ही दोहा उद्धृत किया है। मह जणिया मिल औणी निसरहु कोई हरेई, जावनु णाव्रत लीसामल धरहु बरिसेहु। ठीक है। आगे है आरंभिक हिंदी और अपभ्रंश की एक भाषा मानने वाले विद्वान इस दोहे को अपभ्रंश का उदाहरण मानते हैं, अन्यथा इसमें आरंभिक हिंदी की प्रवृत्ति ही प्रधान है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में दोहा छंद इस प्रकार हिंदी भाषा का सबसे प्रबल माध्यम है। स्वच्छंद अनुभूतियों के चित्रण के लिए अधिकांश हिंदी कवियों ने इस छंद को चुना। इस छंद की परंपरा भक्ति काल और रीतिकाल से हुई है, आधुनिक काल तक चली आई है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत अनुसार संस्कृत और प्राकृत में तुक मिलाने की प्रथा नहीं थी। दोहा छंद से ही तुक की प्रवृत्ति आरंभ हुई। वे इस अपभ्रंश की प्रवृत्ति बताते हैं। वस्तुतः ये जन भाषा की प्रवृत्ति थी जो उसके साहित्यिक भाषा बनाने पर रचना का मुख्य अंग बन गई। अपभ्रंश ने भी जनकंठ से ही प्रवृत्ति को ग्रहण किया था, अतः अपभ्रंश और हिंदी दोनों में दोहा शैली का प्रयोग एक ही स्रोत से आरंभ हुआ। यह कथन सत्य प्रतीत नहीं होता कि अपभ्रंश ने हिंदी को दोहा शैली दी। अपभ्रंश के बहुप्रचलित छंद तो पचड़ियाँ, अरिल हैं, उनसे बने कड़बक आदि, जो हिंदी को आदिकालीन साहित्य में दोहे के समान लोकप्रिय नहीं हुए। अरिल के स्थान पर हिंदी में चौपाई का प्रयोग बढ़ा। कथा काव्यों में इसकी प्रतिष्ठा देखी जा सकती है। इसकी लोकप्रियता को देखकर ही भक्ति काल में जायसी और महाकवि तुलसीदास ने आदिकाल का ऋण स्वीकार किया। चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़बक बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने अपनी रचना में आरंभ की थी, उसी को आगे चलकर उक्त दोनों महाकवियों ने अपने काव्य की मुख्य शैली बना लिया। आदिकालीन रासो काव्य में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पे, तोटक, तोमर, पद्धरि, नराज का प्रयोग अधिक किया गया है। इसमें से कुछ छंद अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हो रहे थे, अतः कुछ विद्वान शैली की समानता के कारण रासो काव्य को भी अपभ्रंश का काव्य समझते हैं और आला या वीर छंद आदिकाल में दोहा के समान ही लोकप्रिय रहा होगा। जगनिक ने उसी लोकप्रियता के कारण देखकर
परमाल रासो में उस काव्य की एक विशेष शैली बनाकर प्रयुक्त किया। छंद के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग से भी कुछ शिल्प पद्धतियाँ इस काल में प्रचलित रही। इसमें कथानक रूढ़ियों का महत्व है। रासो ग्रंथ किस प्रकार से रूढ़ियों का विशेष प्रयोग मिलता है कि सुख दूती दैवी शक्तियाँ इन रूढ़ियों के साधन रहे। ये रूढ़ियाँ अपभ्रंश साहित्य में भी मिलती हैं। संस्कृत साहित्य में भी इनकी अछूता नहीं है। संस्कृत साहित्य भी अछूता नहीं है। अतः हिंदी के आदिकालीन साहित्य में इसका प्रयोग काव्य रचना की एक संस्कृति का द्योतक है, जिसका आगे भी विकास होता रहा है। इन्हीं रूढ़ियों में से एक महत्वपूर्ण रूढ़ि संवाद शैली, जिसे आगे चलकर तुलसी और महाकवि ने अपनाया। काव्य रचना की दो महत्वपूर्ण शैलियाँ भी आदिकाल में विकसित हुई, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही विहित एक भ्रम पैदा कर दिया। शैलियाँ हैं डिंगल शैली तथा पिंगल शैली। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए पिंगल शैली का। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता तो वह हिंदी बोलियों को कर्कश शब्दों से अपनाता। पिंगल शैली का प्रयोग करता तो धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विलयन हो गया। लोग डिंगल राजस्थानी भाषा का पर्याप्त मानते थे, वे भूल करते थे। वस्तुतः राजस्थानी के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी, ये दोनों ही शैलियाँ चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्ति और रीतिकाल में उनके प्रयोग की यह क्षीण चलती रही। आज भी राजस्थान की काव्य रचनाओं में इन दोनों शैलियों की उस परंपरा के जो ग्रंथ है वो मिलते हैं। सारांश यह है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य अपभ्रंश साहित्य के समानांतर विकसित है। इस युग में हिंदी भाषा जनजीवन से लेकर आगे बढ़ी। उसके अपनी अनेक बोलियां एक रूपता की ओर बढ़ाकर एक सूत्र बांधा। जीवन के विविध पक्षों का उसके साहित्य में हुआ परिवर्तन कालों के लिए उसकी अनेक परंपराएं डाली। अनेक काव्य रूप तथा शैली आदिकालीन साहित्य में प्रकट और पुष्ट हुए। अतः आदिकाल को हिंदी साहित्य का एक युग माना जा सकता है। ये इसके संदर्भ ग्रंथ हैं, आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। बाकी हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया है। अब हम द्वितीय खंड का अध्ययन शुरू करेंगे, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल, अध्याय 3। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हों। और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी होना है, उसका सिलेबस वगैरह डेट फॉर्म 7 तारीख से भरे जाएंगे और 27 तारीख तक भरे जाएंगे। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नेट क्लियर किया हुआ है या हरियाणा का सेट क्लियर किया हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसकी तैयारी भी आप अपनी जारी रखें। धन्यवाद।